यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 10 मीन वैल्यूज थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में आपको 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका रोलेस थ्योरम और सेकेंड है आपका लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट को यहाँ पे मेंशन कर लिया है रोलेस थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के स्टेटमेंट को जानेंगे और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर हमें कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है और वो एक किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, ओके ना, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन जो है वो होल्ड होनी चाहिए जिसके हेल्प से हमारा जो है रोले थ्योरम जो स्टेट करता है, राइट ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है इनटू आर में, ओके ना, तो इसके लिए देखिए हमें 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट केस होती है हमारी कि जो हमारा फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी, ओके। और सेकेंड होता है हमारा एफ जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी में, ओके ना। और थर्ड केस होता है हमारा एफ ए इक्वल होना चाहिए एफ बी के, ओके ना। मतलब अगर ये देखिए 3 कंडीशंस होल्ड करता है ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन जो क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, तो हमारे इस ओपन इंटरवल में एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसपे हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ओके ना। यही स्टेटमेंट है आपका रोलेस थ्योरम का। तो इसको मैंने आपको बस समझा दिया कि ये इस तरह से होता है। अभी इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, ओके, जिसका स्टेट है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ओके ना। तो देखिए रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो जो क्लोज इंटरवल में डिफाइंड हो, ओके ना, तो वो क्या हो, अगर वो हमारा फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो एंड एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये हमारे जो पॉइंट्स है एंड पॉइंट्स है उन पे हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमारे इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट सी एक्स इक्वल टू सी मैंने एज्यूम कर लिया, वो जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसपे हमारा जो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके ना। ये था आपका स्टेटमेंट रोलेस थ्योरम का, ओके। तो अब इसका हम लोग स्टेटमेंट में यहाँ पे पर्टिकुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में राइट करता हूं और हम लोग इसको समझ भी लेंगे, ओके ना। तो चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं और इसको मैं पर्टिकुलर फॉर्म में राइट करता हूं, ओके ना। तो देखिए इसका जो स्टेट है उसको हम राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे इसका स्टेट है इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन defined in a closed interval, क्लोज इंटरवल कर लेते हैं इसको, क्लोज इंटरवल ए बी एज एफ ओवर ए बी टू आर such that फर्स्ट हमारा f is continuous in close interval AB and second point हमारा f is differentiable in open interval AB and third point है हमारा if FA is equals to FB then there exists a real number x equal to C belongs to open interval AB such that
एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है आपके रोलेस थ्योरम का। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हमें क्या है, कोई गिवन एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है और वो डिफाइंड हो किसी क्लोज इंटरवल में, तो अगर हम ये 3 कंडीशंस ये फंक्शन होल्ड करते हैं, ओके ना, तो इस ओपन इंटरवल में हमें कोई एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसपे हमारे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके ना, ये आपका स्टेटमेंट था रोले थ्योरम का। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये चीज जो है, ये वैल्यू जो है हमारे इक्वल टू 0 क्यों आती है। ओके ना, तो इसके पीछे देखिए हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जिसके हेल्प से हम लोग समझ लेंगे कि हमारा जो एफ डैश सी की वैल्यू 0 क्यों आती है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को, फिर उसको हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्म करके समझ लेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर हमारा फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमें ये गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर इनका हम लोग ग्राफ ट्रेस करें तो इस इंटरवल में इसका जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब विदाउट ब्रेक या विदाउट जंप ड्रॉ होना चाहिए, राइट ना। ये आपका पहला केस हो गया। और सेकेंड केस कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ओके ना, तो अब देखिए ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल का मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में हम लोग क्या करें कि जब फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करें तो उस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे हम क्या कर सके, एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सके। ओके ना, क्योंकि देखिए डिफरेंशियल का मतलब ही यही होता है आपका, ज्योमेट्रिकली आप उसको समझते हैं कि जो हमारा ddx ऑफ y होता है या जो हमारा डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है, ओके ना, वो पर्टिकुलर होता क्या हमारा, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया होता है अगर उसका हम ग्राफ ट्रेस करते हैं और उसके हम किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, एक यूनिक टेंजेंट मिलता है। ओके, और उस टेंजेंट के स्लोप को हम लोग क्या करते हैं, ddx ऑफ y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा जो फंक्शन है उसका हम ग्राफ ट्रेस करते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या गेन कर सकें, एक यूनिक टेंजेंट गेन कर सकें। ओके, और यहाँ पे देखिए थर्ड हमारा पॉइंट है एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटरवल है, ओके, जो क्लोज इंटरवल है, अगर इसके एंड पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बोथ एंड पे इसकी वैल्यू क्या है, हमें इक्वल मिले, राइट ना। तो अब देखिए ये तीनों कंडीशन आपके होल्ड हो गए, इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सी जो एक पॉइंट है वो हमारे क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जिसपे हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें समझना है कि ये एफ डैश सी क्या है। तो अब देखिए ये जो सी है हमारा, ओके ना, ये एफ सी सा कोऑर्डिनेट है, या आप ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू है या एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉइंट है। ओके ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि उस ग्राफ के, मतलब उस ग्राफ पे हमारा जो सी पॉइंट है, जहां पे हमें सी पॉइंट मिलेगा वहां पे हमें कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे सी एफ सी। ओके ना, तो यहाँ पे सॉरी हाँ सी एफ सी, राइट ना। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करें कि अगर इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो हमें टेंजेंट मिलेगी वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके ना, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तबे इसके डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्योंकि देखिए सी पॉइंट पे अगर हमारी जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी तो उसका जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो 0 मिलेगी। ओके ना, तो उसका स्टेटमेंट जो है आपका उसी को ये फॉलो करते हैं और यही वजह है कि हमारा जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो 0 आ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब हम सी पॉइंट पे क्या करें कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा टेंजेंट मिलेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। ओके ना, तो कुल मिला के देखिए इस स्टेटमेंट का एक लेखा जोखा, एक जो एक्यूरेट मतलब है वो ये है कि अगर हमें कोई रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है, ओके, और ये 3 कंडीशंस को होल्ड करता है, तो उस फंक्शन के इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट हमें जरूर मिलेगा जिसपे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट होगी हमारी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, राइट ना। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हेल्प से सारी चीज को क्लियर कर लेंगे कि जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो एक्चुअल है क्या। ओके ना, तो चलिए अब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को जानते हैं। हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस यहाँ पे शो करा है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्राफ है ए बी, ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा P एक ऐसा पॉइंट है
जिसपे हमारे इस ग्राफ का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है। ओके ना, तो ये जो हमारा पी पॉइंट है इसका देखिए जो कोऑर्डिनेट है, इसके लिए जो हमारा एब्सिसा जो है वो x इक्वल टू सी है। ओके ना, और इस पॉइंट पे देखिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करा हुआ है। ओके, और यहाँ पे देखिए a और b जो हमारे पॉइंट है वो a और b के रिस्पेक्टिव है। ओके, और यहाँ पे देखिए इनका जो लेंथ है वो सेम सेम है। कहने का मतलब ये कि हमारे जो ऑर्डिनेट के वैल्यू है, मतलब y की जो वैल्यू है, ओके ना, एफ ए और एफ बी ये बोथ क्या है, इक्वल है। सेकेंड केस में आते हैं, हमारा देखिए x इक्वल टू सी हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ ए बी है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम आ रही है। ओके ना, तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है। ओके, और ये देखिए इस पॉइंट के लिए जो हमारा एब्सिसा कोऑर्डिनेट है, ओके ना, वो x इक्वल टू सी है। और थर्ड में देखिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, ओके ना, ये जो हमारा ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है। ओके, और यहाँ पे हमें 2 या 2 से ज्यादा हमें पॉइंट मिल रहे हैं जिसपे हमारे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और उन पॉइंट्स में मैंने क्या करा है, टेंजेंट्स को ड्रॉ करा है। ओके ना, तो ये सिचुएशन देखिए आपकी बुक में भी दिया है और मैं भी आपको समझा रहा हूं इसी को एग्जाम्पल के रूप में लेके। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्राफ ए बी है वो क्या है, कंटिन्यूअस है इन ए टू बी। ओके ना, मतलब ए टू बी में हमारा जो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी हमारा कंटिन्यूअस है और इस केस में भी कंटिन्यूअस है। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट ए बी be the curve of function y equals to fx and points of the curve a and b are corresponding to the points of interval AB। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा इंटरवल AB के जो पॉइंट्स है उनके करेस्पॉन्डिंग हमने A और B को कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ओके, तो देखिए हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे ये भी कंटिन्यूअस मिल रहा है, ये भी कंटिन्यूअस मिल रहा है और इस केस में भी कंटिन्यूअस मिल रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना, f इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल AB। ओके ना, मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों है, देखिए जो हमारे ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। दैट इज द कर्व इज continuous in interval AB। ओके ना, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस हम लोग शो करने के लिए यही तो करते हैं कि हमारा जो जो इंटरवल हमारा दिया है इसमें हमारा जो ग्राफ ऑफ कर्व है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके ना, तो देखिए हमारे जो ग्राफ है वो विदाउट ब्रेक या जंप है, तो हमारा जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड हम राइट कर लेते हैं, f is differentiable in open interval AB। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है, मतलब जो मैंने ग्राफ ट्रेस किया है यहाँ पे, इसके किसी भी हम पॉइंट को कंसीडर करें और उस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे टेंजेंट क्या मिलेगी, यूनिक मिलेगी। दैट इज, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, दैट इज there is a unique tangent at all points in open interval AB। ओके ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करा है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे टू केसेस क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। अब थर्ड की बात आती है हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा ए के रिस्पेक्टिव जो हमारा एल है, ओके ना, वो इक्वल है बी के रिस्पेक्टिव बी एम के। तो यहाँ पे देखिए हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हमें मिल रहा है।
राइट ना। तो अब थर्ड केस के लिए मैं यहाँ पे इसको अब इरेज कर लेता हूं और इसको राइट कर लेता हूं, ओके ना, क्योंकि नीचे आपके लिए सीन नहीं होगा, ओके ना। तो अब इसको मैं हटा लेता हूं और थर्ड हम लोग राइट कर लेते हैं, ओके ना। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, ओके ना, दैट इज, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, दैट इज ए एल एंड बी एम आर व्हाट, इक्वल respective points respective to A and B, ओके ना। यहां पे देखिए हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए हमारा ए एल और बी एम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे तीनों केस क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा अब क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू सी पे एक हमें टेंजेंट मिलेगा जो हमारा क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके ना। तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर, अब इसको मैं हटा लेता हूं, सभी को मैं यहां से डिलीट करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ओके ना। एंड होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा, राइट ना। तो अब इसको मैं हटा लेता हूं, फिगर को मैं नहीं हटा रहा हूं, अभी इसको एज इट इज रहने देता हूं, ओके ना। तो यहां से देखिए हमें मिला, इट इज evident that there exists at least one point in interval AB से x इक्वल टू c at which the tangent is parallel to x axis, ओके ना। अब यहां पे देखिए मैंने क्या कहा कि x इक्वल टू सी हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिसपे जो हमारा टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ओके ना। अब यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं, इफ द एब्सिसा, चलिए यहां पे राइट कर लेते हैं, इफ द x एक्सिस, या ऐसे कर लिखते हैं, इफ द x कोऑर्डिनेट of point P is C, then the tangent at P is parallel to x एक्सिस, ओके ना। और यहां पे देखिए हमने क्या कहा कि P हमारा जो है, अगर इसका x कोऑर्डिनेट है, अगर वो C है, तो C वाला जो हमारा टेंजेंट है वो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ओके ना। और जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ओके ना। तो यहां पे हम राइट कर लेंगे, दैट इज f डैश c इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो यही देखिए आपका पूरा स्टेटमेंट था और यही आपको समझाना था, और मैंने आपको जब रोले थ्योरम बताया तो भी मैंने समझाया कि इसका एक्चुअल स्टेट क्या है और इसका मतलब क्या है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें उस जो ओपन इंटरवल था, हमें वहां पे एक जरूर हमें पॉइंट मिल गया जिसपे हमारे एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या हुआ कि अगर हमारा कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ओके, और अगर हमारा फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो उस इंटरवल में हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके ना। तो होप सो कि आपको रोले थ्योरम और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं, ओके ना, वो हम लोग जान लेते हैं और फिर इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, ओके ना। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो थ्योरम्स था इसके स्टेटमेंट के हेल्प से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है
तो उसको आपको बस वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई दैट, ओके ना, रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, ओके ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स हैं उनको जान लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने पढ़ाया है आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन में, ओके, यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर लेंगे उसको। तो कुछ रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पे जान लेते हैं जो हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में स्टडी करा था, उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, ओके ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट होता है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous and differentiable everywhere, ओके ना। एवरीवेयर आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके ना। एवरीवेयर दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। सेकेंड रिजल्ट होता है हमारा logarithmic function is continuous in its domain, और इसका डोमेन क्या होता है हमारा 0 to infinity ओपन इंटरवल, ओके ना। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो गया। थर्ड रिजल्ट होता है हमारा e to the power x sin x and cos x are डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस पहले राइट कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल for all x belongs to R and tan x and sec x are not continuous at odd integral multiple of पाई बाई 2, ओके ना। जहां पे देखिए हमारा n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर, ओके ना। यहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब है आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, इस तरह से आपके ऑनवर्ड जो वैल्यूज होते हैं उनके लिए देखिए जो हमारा tan x और sec x है इसकी वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट आ जाती है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इन सब पॉइंट के लिए हमारा tan x और sec x जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, एंड cot x and cosec x are not continuous for इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई, या आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एट n पाई, जहां पे n जो है हमारा वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, ओके ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो वैल्यू हमारी होती है e टू पावर x sin x और cos x है जो हमारे फंक्शन होता है ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड tan x एंड sec x जो होते हैं हमारे वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ओके। और जो फंक्शन हमारे जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होते, तो यही केस जो होता है हमारा वो cot x एंड cosec x के साथ भी अप्लाई होता है, ओके ना। यहाँ पे हम लोगों ने 3 रिजल्ट जान लिया, अब हम फोर्थ रिजल्ट की तरफ आते हैं, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। देखिए फोर्थ रिजल्ट होता है हमारा जितने भी हमारे मॉडुलस फंक्शन होते हैं ना वो हमारे जो होते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होते, राइट ना। तो यहाँ पे उसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। देखिए हमारा फोर्थ है मॉड x माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, ओके ना। क्योंकि देखिए हमारा x इक्वल टू ए के लिए जो हमारा ये फंक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0,
ओके, और जहां पे हमें जीरो वैल्यू मिलेगी वो हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, और कॉर्नर पॉइंट पे हमें एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी। ओके ना, तो उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल राइट कर लेता हूं। ओके ना, एग्जाम्पल है हमारा mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके ना, और देखिए हमारा जो mod x है इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से आता है। होप्सो कि आपको ये पता होगा, राइट ना, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलता है, कॉमन पॉइंट मिलता है, और इस कॉमन पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी, और यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी तो हमारे फंक्शन के ddx की वैल्यू भी यूनिक नहीं मिलेगी। ओके ना, मतलब x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, एनी रेशनल फंक्शन is continuous everywhere except the point at which denominator बिकम 0। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे रेशनल फंक्शन होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, बट उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं जिस पॉइंट पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके ना, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा द सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन और कोसेंट ऑफ continuous और डिफरेंशिएबल functions is continuous and differentiable। ओके ना, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये है आपका कि अगर हमारे पास 2 और मोर फंक्शंस हैं जो या तो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन और कोसेंट भी क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होगा। ओके ना, 6 पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब 7th पॉइंट भी हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके ना, टोटल हमें यहाँ पे 7 रिजल्ट्स दिए थे, तो उसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ओके ना, 7th है हमारा इफ द डेरिवेटिव of a function is unique and finite in an interval, then that function is differentiable in that interval। ओके ना, इंटरवल राइट ना, और ये मैंने यहाँ पे बताया कि इंटरवल मतलब टोटल इंटरवल में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 7 रिजल्ट्स मुझे हाईलाइट करने थे जो आपको बुक में भी दिया हुआ है। ओके, तो हमने अब सारे रिजल्ट्स यहाँ पे थे उनको जान लिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल राइट कर लेता हूं। ओके ना, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है
ओके ना, एग्जाम्पल वेरीफाई रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम, ठीक है, इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इन इंटरवल 2 to 3। ओके ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए हमें रोले थ्योरम वेरीफाई करना है इन इंटरवल और क्लोज इंटरवल 2 to 3। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमको जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हमें शो करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। ओके ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट। ओके ना। तो देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या शो कर दे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अभी हम लोगों ने रिजल्ट में पढ़ा कि जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सिंस fx equals to x square minus 5x plus 6 is a polynomial and continuous everywhere। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो हो गया वेरीफाई। सेकेंड है हमारा, अगर हम लोग एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x माइनस 5। ओके ना। ये क्या होगा हमारा, ये एग्जिस्ट होगा इन इंटरवल ओपन इंटरवल 2 to 3। ओके। और अब देखिए थर्ड पॉइंट होता है हमारा एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे देखिए F2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो यहाँ से में रिजल्ट आ जाता है 4 माइनस 10 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ओके। एंड F3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाती है हमारी 15 माइनस 15। ओके ना। तो ये भी हो गया हमारा 0, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गया F2 इक्वल्स टू F3। ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, 3 कंडीशंस थे जो होल्ड हो गए, राइट ना। तो अब क्या हो गया कि जब 3 कंडीशंस होल्ड हो गए तो अब हम लोग कहते हैं कि कोई एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 2 to 3 में, जिसके लिए हमारा एफ डैश सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके ना। तो इसको मैं हटा लेता हूं और यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, सॉरी क्वेश्चन को ही मैंने हटा दिया, मैं क्वेश्चन को राइट कर लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमारा इंटरवल है जिसमें x बिलोंग कर रहा है वो है 2 to 3। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, इट एविडेंट दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, या आप ऐसे कर सकते हैं, अ वैल्यू ऑफ x से x इक्वल टू c। ओके ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके एफ डैश सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके ना। तो देन हम राइट करेंगे, देन एफ डैश सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, एफ डैश सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2x माइनस 5 आई थी, तो ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके ना। और यहां से देखिए जब हम लोग c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5/2, और ये बिलोंग करेगा हमारा ओपन इंटरवल 2 to 3 में। ओके ना। तो इस तरह से देखिए हमारा क्या हो गया, रोलेस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया। ओके ना। मतलब ये हमारा पॉइंट जो है इसमें बिलोंग करेगा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, राइट ना। इस तरह से देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे हमको, हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे रोले थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही।